क्या हम किसी से भेद बुद्धि करते हैं? अगर नहीं करते तो फिर यह सब क्या है? क्या सूखे पत्ते में जीवन नहीं होता? हरे पत्तों में अगर जीवन है तो सूखे पत्तों में भी जीवन है। मात्रा या कम ज़्यादा है? खूब कीर्तन करो, भजन करो, फिर भी एक बात समझ में नहीं आ रही कि मन में निर्मलता कैसे आए, सिवा भगवान की और कहीं मन न लगे। शरीर की अपनी इच्छाएं हैं, मन की अपनी इच्छाएं हैं, और इन सब में ही पागल हुए जा रहे हैं। शरीर अपनी इच्छाओं के लिए हमें दौड़ाता है, मन खुद दौड़ाता है, बेचैन हो जाते हैं। क्या शांत होकर हम चुपचाप भगवान का भजन नहीं कर सकते? बड़ी अंदर से अभिलाषा होती है कि शांत होकर चुपचाप भगवान का भजन करें। मन अपने लिए दौड़ाता है, मन कहता है नहीं ये पहले कर लो फिर भगवान का भजन करेंगे। शरीर कहता है पहले ये कर लो फिर भगवान का भजन करेंगे। कभी शरीर की वासनाओं के आगे, कभी मन की वासनाओं के आगे मैं हार मान जाता हूँ। परमात्मा ने ये शरीर दिया था कि ये मेरी हेल्प करेगा, लेकिन यही मेरा विनाश कर रहा है। जैसे माता पिता अपने बच्चों को सेल फ़ोन दिलवा देते हैं, अच्छे अच्छे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स दिलवा देते हैं कि इनकी पढ़ाई अच्छे से होगी, बेहतर एजुकेशन मिलेगी, गूगल से ज़रूरी चीज़ें जो टीचर भी नहीं बता पा रहे थे वो ये खुद से सर्च कर लेंगे अगर इनके दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है। लेकिन वो उसका पोर्नोग्राफी में या अदर्स तरीके से मिसयूज करते हैं। वैसा ही मुझे महसूस होता है कि परमात्मा ने ये शरीर मुझे श्री हरि के स्मरण के लिए दिया था, स्वयं को जानने के लिए दिया था। जो मार्ग में भूल गया था, 5 इंद्रियाँ थीं, 5 इसमें सेंस थे, उनकी मदद से मैं स्वयं को जान लूँगा, लेकिन मैं इसका दुरुपयोग कर रहा हूँ। या तो पेट की वासनाओं को भरता हूँ या मन की इच्छाओं को पूरा करता हूँ। स्वयं को जानने के लिए 0/0 रहता हूँ। आज कल परसों ऐसे ही दिन, महीने, वर्ष और दशक बीतते चले गए। अब क्या करूं? पहले मासूम सा चेहरा था, आज देखो काली दाढ़ी आ चुकी है, मूछें आ चुकी हैं, कल यही सफ़ेद हो जाएगी। और श्री हरि को कितना जाना पता नहीं, 0/0 कब तक यह चलेगा? क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। क्या जानने की अभिलाषा नहीं है? बहुत तीव्र इच्छा है, खूब मन होता है कि मैं भजन करूं श्री हरि का, बस फिर क्या होता है अचानक से? क्या हो जाता है? क्यों नहीं कर पाते हम? कौन वासनाएं क्यों आड़े आ जाती हैं? वासनाओं के सामने क्यों घुटने टेक देता हूँ? आसक्ति है, मोह है, धन से, पद से, प्रतिष्ठा से, पत्नी से, ये आसक्ति ही तो है। माता पिता से क्या कहूँ मैं इसको? क्या है ये? अपने शरीर से आसक्ति नहीं तो क्या है ये? इस मिट्टी से बना हूँ और इस मिट्टी में ही मिल जाऊँगा, नष्ट हो जाऊँगा। फिर ये जानते हुए भी क्यों इस मिट्टी से मैं आसक्त हो गया हूँ? कभी देश की मिट्टी के नाम से, कभी खुद की मिट्टी के नाम से। क्या हुआ है मुझे? अब और कितना वक्त चाहिए भगवान के भजन में? जो मांगा भगवान से वह सब मिला है, अब क्यों नहीं भजन करता? क्यों? कब करूँगा? कैसे करूँगा? क्या जान लूँगा? कितना जान लिया मैंने? क्या हो गया बताओ? एक शुक्राणु अंडाणु के मिलने से ये संपूर्ण शरीर बन गया। फिर जब पैदा हुआ उससे पहले ही दौड़ना शुरू कर दिया। 400 मिलियन स्पर्म्स में से एक स्पर्म मेरे पिता का निकला और वह मेरे रूप में है। ये अगर उसकी जगह कोई और घुस जाता, बाकी के लिए डोर क्लोज हो जाता, तो वो बन जाता। अब
क्या जानोगे? क्या वैज्ञानिकों ने जान लिया, क्या तुम जानोगे? असीम रहस्यों से भरा हुआ ये अनंत ब्रह्मांड है, इसको कितना जानोगे और कहाँ जान के जाओगे? और जानने के बाद भी क्या हुआ? तुम किसको जानने में लगे हो और तुम क्या जानना चाहते हो? तुम क्यों आनंदित नहीं हो पा रहे हो? तुम क्यों भगवान का खूब भजन नहीं कर पा रहे हो जितना चाहते हो उतना? कौन तुम्हें रोकता है? कौन तुमसे मना करता है कि तुम भजन मत करो? तुम स्वयं खुद को रोक रहे हो। तुम बाधा हो अपने जीवन में। सबसे बड़ी बाधा अगर कोई है तो वो तुम हो। तुम एक चित्त नहीं हो, तुम्हारी बुद्धि एक निष्ठ नहीं हो रही है। अगर भगवान में तुम्हारी बुद्धि एक निष्ठ हो जाए तो पूरी प्रकृति तुम्हारा सहयोग करेगी। और जब तुमने जन्म लिया तब कौन सा तुम्हारा सहयोग था? तुम दौड़ रहे थे, बाकी सारा एसिड बन रहा था ओवरी में, यूट्रस में। स्पर्म जैसे ही प्रवेश करता है पूरा एसिडमय वातावरण होता है, उसमें से तुम घुस के तुम जन्म के लिए कितनी तुमने मेहनत की। 40 करोड़ में से अकेले तुम फिट एंड फाइंड हुए, तब तुम्हें एक सीट मिली, फिर वो जायगोट बना। और आज तुम ये देखते हो, तब ना तुम्हारे पास ब्रेन था, ना हाथ थे, ना पैर थे, ना बुद्धि थी। तुम सिर्फ दौड़ रहे थे बिना पैरों के, और तुमने वो दौड़ जीती। और उन 40 करोड़ में से तुम एक हो। मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित् धतति सिद्धयो। तुम उन्हीं में से एक हो। उनमें से कोई एक सिद्धि को प्राप्त करता है। एक निष्ठ बुद्धि कर लो, एक भाव ये कर लो कि नहीं अब यही करेंगे। अब कब सोचोगे, कब एक निष्ठ होगे? हो जाओ। एक पल भी अव्यर्थ कालत्वम, व्यर्थ में अपना समय ना गवाओ। सिर्फ स्मरण एक निष्ठ भाव से करो। इस शरीर से आसक्ति खत्म हो जाए, इस मन से आसक्ति खत्म हो जाए। ये तुम्हें सुविधाएं दी गई हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सब पेरेंट्स अपने चिल्ड्रंस को दे देते हैं, और अगर वो उनका मिसयूज करते हैं तो वो छीन लेते हैं। ऐसे ही परमात्मा तुमसे यह छीन लेगा अगर तुमने नहीं किया तो। अब बस देर नहीं, अब भजन में लग जाओ। सुंदर पेड़ है, खूब ऑक्सीजन दे रहा है परमात्मा, केवल उसका भजन करने में क्या परेशानी है तुम्हें? शरीर से पुष्ट हो, आँखों से स्पष्ट दिख रहा है, श्री हरि को देखो। कानों से सुंदर सुनाई दे रहा है, श्री हरि का भजन सुनो। श्री हरि के नाम का उच्च स्वर में गायन करो। इसमें ही कल्याण है। और पूरे भाव से लग जाओ बस। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम